अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप घर में रहिए, महफूज रहिए। आपके सब्जेक्ट टीचर आपको जो कुछ भी काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, उसे वक्त पर मुकम्मल कीजिए और उसके फ़ोटोकॉपीज़ याद से टीचर तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज हम जमात पंजुम माहौल का मुताला हिस्सा 1 से सबक नंबर 8 जिसका नाम है अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। पिछले सबक में हमने अवामी मसले देखे थे, यानी जो तमाम अवाम को सामना करना पड़ता है, ऐसे मसले अवामी मसले होते हैं जिसमें किसी एक का नहीं बल्कि सब अवाम का मसला होता है, वो अवामी मसले होते हैं। उसी तरह से ये हैं अवामी सहूलतें। अब देखते हैं अवामी सहूलतें क्या होती हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अवामी सहूलत का मतलब क्या? अवामी सहूलत यानी हम सबकी सहूलतें, किसी एक की नहीं। प्यारे बच्चों, हमें अपने घरों में और घर के बाहर कौन सी अवामी सहूलतें मैसर हैं यानी हासिल हैं? क्या क्या सहूलतें हैं, मुझे ज़रा बताइए। हमें घर के अंदर बिजली, पानी और गैस सिलेंडर की सहूलतें हासिल हैं। हमें घर के बाहर बस, ट्रेन, स्कूल, बागीचे वगैरह सहूलतें हासिल होती हैं। आप इनमें से कौन सी सहूलतें इस्तेमाल करते हैं? हम इनमें से सारी सहूलतें इस्तेमाल करते हैं। बराबर कहा आपने। हम सब अवामी खिदमात और सहूलियात का इस्तेमाल करते रहते हैं। इनमें पानी की फराहमी, यानी पानी हम तक पहुंचाया जाता है, घर घर पानी पहुंचाया जाता है नलों के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए। बिजली की फराहमी, ये जो हमारे घर में पंखे, ट्यूबलाइट, फ्रिज, मशीनें चलती हैं, वो सब किसके दम से? बिजली की वजह से हमें बिजली फराहम की जाती है, इसलिए हमारे सारे काम हो जाते हैं। आप देखते हैं कि अगर ज़रा देर के लिए भी बिजली चली जाए तो हमारे सारे काम ठप हो जाते हैं। तिब्बी खिदमात का मतलब क्या होता है? डॉक्टरी जो खिदमतें होती हैं या जो हमारा इलाज होता है। तालीम और आमद व रफ्त चंद अहम अवामी खिदमात हैं। ये सारी क्या थी? ये अवामी खिदमात थी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अवाम यानी क्या? अवाम यानी हमारे मुल्क में बसने वाले तमाम लोग, उन्हें हम अवाम कहते हैं। तो इन अवाम को, इन लोगों को बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं, तो इन्हें ही हम अवामी सहूलतें कहते हैं। ये खिदमात सबके लिए होती हैं। अवामी खिदमात, इन्हें फ़राहम करने वाले इदारे और हम, इन सब के मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। इसमें कौन कौन होते हैं? चलाने वाले इदारे होते हैं और हम शामिल होते हैं। इस तरह से ये अवामी निज़ाम बनता है। हमारा स्कूल अवामी निज़ाम का एक हिस्सा है। चलिए, अपना मेन पॉइंट जो शुरू हो रहा है वही, हमारा स्कूल जो है इसी अवामी निज़ाम का एक हिस्सा है। अगर इसमें अवामी नहीं रहेंगी तो स्कूल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब देखते हैं, हमें स्कूल में कई सहूलतें मैसर होती है। जब हम घर से हमारे स्कूल में आते हैं, हमारा स्कूल हमें बहुत अजीज़ होता है, प्यारा होता है, क्योंकि हमारे स्कूल में भी हमारे लिए कई सहूलतें, आसानियाँ हमें करके रखी हुई होती हैं। इसी तरह की सहूलतें हमें स्कूल से बाहर की अवामी ज़िंदगी में मैसर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बस, ट्रेन, डाक खिदमत, टेलीफ़ोन, आतिश फरू अमला मतलब फायर ब्रिगेड, पुलिस, बैंक, सिनेमा हॉल, बागीचे, तैराकी के तालाब जैसी कई अवामी खिदमात हम इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना। ये सब स्कूल और घर के बाहर की चीज़ें हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। बस का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन है, डाक खिदमत यानी क्या? पोस्ट, जिससे हमारे बहुत सारे खत व खतूत के काम मुकम्मल होते हैं, कुछ पार्सल के काम मुकम्मल होते हैं। टेलीफ़ोन है, अब तो हमारे पास मोबाइल है तो हमें इस तरह से टेलीफ़ोन के लिए कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है।
आतिश फरू अमला, देखिए कहीं पर जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए कौन आ जाती है? आप फ़ौरन बोल पड़ते हैं फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड को ही आतिश फरू अमला कहा जाता है, आग बुझाने वाला अमला। पुलिस है, बैंक है, सिनेमा हॉल हैं, बागीचे गार्डन हैं, तैराकी के तालाब हैं, ये सब क्या हैं? अवामी खिदमत के लिए ही, अवाम के लिए ही बनाए गए हैं। तो अब हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि ये चीज़ें जब हमारे लिए मुहैया की गई हैं तो हमें इन सहूलतों का ज़िम्मेदारी के साथ, एहतियात के साथ क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए हमारा स्कूल यानी क्या? हमारे घर के बाहर की दुनिया। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने स्कूल की तरफ जाते हैं, तो वो स्कूल हमारे घर के बाहर की क्या है? हमारी एक नई दुनिया है। हमें जिस तरह अपना घर प्यारा होता है उसी तरह स्कूल भी प्यारा होता है। हर स्कूल की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो आपको भी क्या करना है? अपने स्कूल की खुसूसियत तलाश करना है और तलाश करके उसे एक पोस्टर बनाकर लिखना है या एक प्रोजेक्ट पेपर पर आपको अपनी अपनी स्कूल की खूबियाँ लिखनी हैं। स्कूल सबके लिए होता है। देखिए स्कूल में सब तरह के बच्चे होते हैं, अमीर गरीब, है ना, हर तरह के बच्चे होते हैं, सबके लिए स्कूल होता है। स्कूल जाकर तालीम हासिल करना हर लड़के और लड़की का हक है। तालीम सिर्फ लड़कों को ही है और सिर्फ लड़कियों के लिए ही है ऐसा नहीं है, बल्कि तालीम हर लड़का और हर लड़की का हक होता है। इसीलिए तो इसे हक़े तालीम कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको किसी ने पूछा कि हक़े तालीम क्या है तो आप क्या बताएंगे? हर लड़का लड़की को तालीम का हक दिया गया है, इसे ही हक़े तालीम कहते हैं। हक़े तालीम कानून के मुताबिक 6 से 14 साल की उम्र के तमाम लड़के लड़कियों को स्कूल जाकर अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करना चाहिए। मखसूस ज़रूरतें रखने वाले लड़कों लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 14 की बजाय 18 साल है। यानी 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को तो तालीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया है, बिल्कुल कंपलसरी किया गया है। ये इब्तिदाई तालीम होती है, आपकी प्राइमरी तालीम। तो इस तरह से लड़के लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद बताई गई है 14 की बजाय 18 साल, यानी इस साल की उम्र तक कंपलसरी आपको पढ़ना है। स्कूल के क़याम व इंसराम में समाज का ताउन। देखिए स्कूल का क़याम व इंसराम। अब स्कूल का क़याम व इंसराम यानी क्या? स्कूल कायम करना और उसका निज़ाम चलाना, इसको स्कूल का क़याम व इंसराम कहते हैं। स्कूल तामीर हो जाने के बाद स्कूल के जो भी इंतज़ामात होते हैं उसमें अवाम का, समाज का बहुत बड़ा ताउन होता है। ताउन यानी उनकी मदद, उनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अपने स्कूल के क़याम में कई अशख़ास और इदारे मदद करते हैं। हमारे स्कूल का जो क़याम होता है उसमें कई लोगों की मदद मिलने के बाद स्कूल खड़ा हमें नज़र आता है। बहुत सारे सरपरस्त, साबिक तलबा यानी जो तालीम हासिल करके आगे की तालीम के लिए दूसरी जगह जा चुके हैं, ऐसे बच्चों को साबिक तलबा कहते हैं। उदबा, खिलाड़ी, सियासतदान, सनतकार और कई लोग अपने स्कूल की तरक्की में ताउन करते हैं। इन सब की कोशिशों से, इन सब की मदद से हमारे स्कूल में आपको क्या क्या देखने मिलता है? कमरे जमात की तामीर, कुतुब खाना, तजुर्बागाह, खेल के वसाइल, ये सारी चीज़ें मुहैया करके समाज के दिगर तबकात स्कूल की मदद करते हैं। स्कूल के क़याम व इंसराम में समाज का हिस्सा होता है। ये आपको किस तरह समझा कि हमें जो कमरे जमात है, जिस जमात में हम अपनी अपनी जमातों में पढ़ते हैं, हमको कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी हमारे स्कूल में देखने मिलती है। तजुर्बा गाह जहाँ पर हम प्रैक्टिकल्स करते हैं वो तजुर्बा गाह देखने मिलती है। खेल का मैदान, खेल में लगने वाली तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ों की हमें मदद कौन करते हैं? हमारे ही समाज में रहने वाले अलग अलग तबके के लोग इसमें मदद करते हैं। और इस तरह से स्कूल के क़याम से लेकर स्कूल का सारा निज़ाम चलाने तक हमें अपने समाज की क्या होती है? ज़रूरत होती है, यानी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें काम करता है। अब ये देखिए तस्वीर में यहाँ कुतुब खाना दिखाया गया है, यानी ये कुतुब खाना आपको
जो दिखाई दे रहा है वो समाजी इदारे, जो इदारे होते हैं समाज के लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले, तो ऐसे इदारे मदद करके हमें ऐसी चीज़ें मुहैया करते हैं। अब यहाँ नीचे की तस्वीर में देखिए, अखबार से मुंसलिक अफराद की मदद से कायम खलाई साइंस का मरकज़, यानी जहाँ से बच्चे खला का क्या कर सकते हैं, नज़ारा कर सकते हैं। अब इस तस्वीर की तरफ देखिए, बच्चे जो हैं सफाई कर रहे हैं, गांव की सफाई, तो इन्हें सफाई के रज़ाकार कहा गया है। रज़ाकार किसे कहते हैं? अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करने वाले को रज़ाकार कहते हैं, क्योंकि बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से गांव की सफाई का काम शुरू कर दिया। वॉलेंटियर भी कहते हैं इसे अंग्रेज़ी में, सफाई रज़ाकार, रज़ाकार को अंग्रेज़ी में वॉलेंटियर कहा जाता है। तो देखिए, स्कूल समाज की तरक्की या समाजी मसले को हल करने में मदद करता है। हमारा स्कूल समाज के बहुत सारे मसाइल में मददगार होता है। वो किस तरह पता है आपको? अब समझिए, कहीं हमारे गांव में अगर नदी है, उसकी सफाई करनी है, तो हम स्कूल के तमाम बच्चों को लेकर उसकी सफाई कर सकते हैं। गांव में कहीं पर अगर बहुत सारा कूड़ा करकट जमा है, तो हम बच्चों को, स्कूल के बच्चे ही हमारी वहाँ पर मदद करते हैं। अगर हमें कहीं पर ढेर सारे दरख्त लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, तो हर बच्चा एक पौधा लगाता है। तो इस तरह स्कूल समाज के कामों में बड़ा मददगार साबित होता है। अब यहाँ पर इस तस्वीर में देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद सफाई के रज़ाकार बन गए हैं। अपनी मर्ज़ी से वो सफाई कर रहे हैं ताकि गांव वालों के दिल में वो सफाई का रुझान जगा सकें। तो गांव वालों में सफाई का रुझान पैदा करने के लिए एक स्कूल के चंद तलबा सफाई रज़ाकार बन गए हैं। उन्होंने स्कूल के ज़रिए गांव में सफाई की मुहिम चलाई, स्कूल के ज़रिए चलाई। रास्तों पर मत थूकिए, कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाइए, जैसे एलामिये बनाए। एलामिये यानी बैनर। ये देखिए, इस बच्चे के हाथ में येलो कलर में गांव की सफाई, इस तरह से हाथ में उसके बैनर दिख रहा है ना, उसे एलामिये कहते हैं। मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक भी किए। अब नुक्कड़ नाटक यानी क्या? जहाँ पर गली मोहल्ले में नुक्कड़ में लोग जमा रहते हैं, गप्पा गोष्ठी करते बैठते हैं ना, तो ऐसी जगहों पर वहाँ पर उन्होंने नुक्कड़ नाटक किए ताकि इस नाटक के ज़रिए, इन ड्रामों के ज़रिए उनके अंदर सफाई की अहमियत जगाई जा सके। उन सफाई रज़ाकारों ने लोगों के दिलों में सफाई की अहमियत जगाई। इस तरह गांव को निर्मल ग्राम अवार्ड हासिल करने में स्कूल ने ताउन पेश किया। अब स्कूल की वजह से उस गांव को निर्मल ग्राम अवार्ड मिल गया। इससे गांव में इत्तेहाद कायम होने में मदद मिली। जिस तरह स्कूल को कायम करने में समाज का हिस्सा होता है, उसी तरह समाज के कामों में स्कूल का भी हिस्सा होता है, यानी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपने बार बार स्कूल में सुना होगा, पेरेंट्स मीटिंग होती है, सरपरस्त असातिज़ा की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में कभी आपको शरीक किया जाता है या सिर्फ आपके पेरेंट्स को शरीक किया जाता है? अब ये मीटिंग क्यों रखी जाती है? क्यों रखी जाती है पता है आपको? ताकि आप स्कूल में क्या क्या काम कर रहे हैं या स्कूल से मुतालिक कुछ अहम फैसले लेने हैं, तो उसमें आपके पेरेंट्स को शामिल किया जा सके। इसलिए ये पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन वगैरह जो हैं हुआ करती हैं स्कूल में, इनकी मीटिंग्स हुआ करती हैं। तमाम स्कूलों में उस्ताद, सरपरस्त और माँ सरपरस्त तंजीमें होती हैं। इन तंजीमों के ज़रिए हमारे असातिज़ा और सरपरस्तों के दरमियान गुफ्तगू होती है। इस मीटिंग में क्या होता है, असातिज़ा और पेरेंट्स के माबैन उनके बीच में गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, और स्कूल की मुख्तलिफ सरगर्मियों में सरपरस्तों का ताउन बढ़ता है। यानी स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं, सब सरपरस्तों को बताया जाता है, पेरेंट्स को बताया जाता है, उनकी मदद ली जाती है। जब भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो पेरेंट्स की मदद की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त स्कूल में ऐसी मीटिंग्स ली जाती हैं ताकि उनका ताउन हमें हासिल हो सके। स्कूल तमाम सरपरस्तों को बराबर इज़्ज़त देता है। स्कूल की सूरत हाल के बारे में हमें भी सरपरस्तों से गुफ्तगू करना चाहिए, क्योंकि असातिज़ा और सरपरस्तों की मदद से ही हम बआसानी तालीम हासिल कर सकते हैं। देखिए, स्कूल के कामों में हम सरपरस्तों की मदद किस तरह ले सकते हैं। अगर समझिए किसी के वालिद या वालिदा को मौसीकी आती हो
मौसीकी यानी संगीत की जानकारी हो, तो ऐसे वक्त में हम उनकी मदद लेकर अपने स्कूल के बच्चों को मौसीकी सिखा सकते हैं। या समझिए किसी सरपरस्त को वर्जिश में इंटरेस्ट है, तो उनका एक सेशन रखकर, उनका 1 घंटा रखकर हम तमाम बच्चों को वर्जिश सिखा सकते हैं। या कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खेल के माहिर होते हैं, तो उनकी मदद से हम अपने स्कूल के तमाम बच्चों को उस खेल की मालूमात दे सकते हैं। इस तरह हम सरपरस्तों का ताउन ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को आप बार बार देखिए, अच्छे से वीडियो देखकर स्कूल का और समाज का आपसी ताल्लुक़ समझिए, किस तरह स्कूल समाज के कामों में मदद कर रहा है और समाज स्कूल के क़याम व इंसराम में, यानी स्कूल बनाने से लेकर उसको चलाने तक किस तरह समाज उसकी मदद कर रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में मश्की सवालात के जवाबात के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।